वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये वाजिब के करीब होने की जो सूरत होती है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये ज़हन में रखिएगा। और इश्क़ मुस्तफ़ा न हो तो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ भी नहीं समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल, बगैर वुजू के कुरान छूना क्या है, ये मसला मालूम है आप लोग? बगैर वुजू के कुरान छूना हराम है, ठीक है? मसला याद रखे, नहीं मालूम है तो बगैर वुजू के कुरान छूना हराम है, और बगैर गुस्ल के कुरान पढ़ना हराम है। और कुरान की तीन ही किस्म पढ़ी है मैंने फतवा रज़विया के अंदर। एक है लफ्जी जो पढ़ते हैं अपने लोग, और एक है नक्शी जिसे छूते हैं अपने लोग। दो किस्में हो गई। तो कुरान वुजू न हो तो छूना हराम, यानी नक्शी कुरान हराम हो गया। और अगर गुस्ल न हो तो पढ़ना हराम, यानी लफ्जी कुरान हराम हो गया, ठीक है? और तीसरी किस्म है मानवी कुरान, जिसको कलाम नफ्सी कहा जाता है। माना मफहूम जो उसका होता है उसको कहते हैं मानवी कुरान। अब दो कुरान के बारे में आपने हुर्मत का फतवा सुन लिया। वुजू न हो तो ये नक्शी कुरान हराम है, हाथ में नहीं आ सकता, हराम हो गया, टचिंग हराम है। अच्छा, गुस्ल न हो तो जुबान पर नहीं आ सकता, लफ्ज तिलावत हराम है। अब एक तीसरी चीज मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, उसका ताल्लुक है दिल से। कुरान समझने के लिए ये हाथ और जुबान की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। और दिल पाक होता है इश्क़ मुस्तफ़ा से। लिहाजा वुजू न हो तो छूना हराम, गुस्ल न हो तो पढ़ना हराम, इश्क न हो तो समझना हराम। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। यही वजह है अशरफ अली थानवी को कुरान समझ में नहीं आया, अबुल आला मौदूदी को कुरान समझ में नहीं आया। वबजदका ज़ाल्लन फहदा का तर्जमा नबी को गुमराह करार दिया, वो मकर अल्लाह का तर्जमा नबी को माकी करार दिया। मगर बरैली का कलंदर जब कुरान मुकद्दस की तर्जमानी करता तो इसी आयत का तर्जमा इश्क़ मुस्तफ़ा में इस तरह लिखता है, वबजदका ज़ाल्लन फहदा, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो राह दिखा दी। यह है इश्क़ मुस्तफ़ा। और इतना इश्क़ किया है आला हजरत ने, इतना इश्क़ किया है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों चांद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। अब आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा कि अज़वाजे मुतहरात पर जुल्म नहीं होता। अगर कोई शख्स मसला सुने, कतर, लंदन, डरबन, लीबिया, तुनिस, नाइजीरिया कमाने के लिए गया, 4 महीने से ज्यादा रह रहा, जायज नहीं। 4 महीने से ज्यादा कोई रहा बीवी को छोड़कर और बीवी गलत काम की, उसका जिम्मेदार वो शौहर है। ये ज़हन में रखिए, ये मसला है, ये फतवा है। और ये नियम उमर फारूक आजम ने लगाया था अपनी बेटी से पूछ करके कि बेटी बताओ एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है? बेटी ने सर झुका के कहा 3 या 4। उस वक्त से फौज के लिए नियम लगा दिया कि 4 महीने के अंदर अंदर सबको वापस आना होगा। ये जिंदों के लिए मसला है। अब नबी इंतकाल कर गए और अज़वाजे मुतहरात बाहयात है और सालों साल है, फिर क्या ये अज़वाजे मुतहरात पे जुल्म नहीं है? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अज़वाजे मुतहरात बारगाह मुस्तफ़ा में पेश की जाती है। अज़वाजे मुतहरात बारगाह मुस्तफ़ा में पेश की जाती है। अच्छा, इस पर मिर्जा इंजीनियर कमेंट करता है, मिर्जा पंचर कमेंट करता है, ये देवबंदी वहाबी कमेंट करते हैं कि तोबा तोबा तोबा, कैसी बातें लिख दी कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। अब जरा लॉजिक बताओ आपको, ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ये बताइए आप, शादीशुदा मर्द का अपनी बीवी के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? वाह, शादीशुदा मर्द का अपनी बीवी के साथ रहना शान की बात है या ऐब की बात है? जन्नत में जो इंसान जाएगा उसे हूरें मिलेगी, हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? और दुनिया की बीवी हूर से ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी शौहर की बारगाह में, उस बीवी के साथ में रहना शान की बात है या ऐब की बात है? हम और आप मरेंगे तो जन्नत में हूर और बीवी के साथ में रहेंगे, ये शान की बात है।
यकीनन शान की बात है, यकीनन शान की बात है, मगर इन वहाबियों ने ये नहीं पढ़ा हमें जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी मरने के बाद, हूर की हवाएं मिलेगी मरने के बाद, खुशबू नसीब होगी मरने के बाद। मगर मुस्तफा का हाल ये है, बुखारी बोलता है माँ बैना मिंबरी वो रौज़ती, माँ बैना बैती मिंबर वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह, जन्नत ये मेरे हुजरा और मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और काजी अयाज ने लिखा इस जुमले का मतलब ये है कि ये जगह जहां मुस्तफा दफन है प्याई नहीं जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी। पता ये चला हमारे नबी आज ही जन्नत में है, और जब आज जन्नत में है तो आज जन्नती का अज़वाजे मुतहरात के साथ में रहना ये ऐब नहीं, शान की बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, बहुत अच्छे। भाई साहब हमको जन्नत में जाएंगे मरने के बाद ना, काजी अयाज ने लिखा वो जगह जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी, बेआईन ही का लफ्ज आया, बेआईन ही का लफ्ज आया है। जब वही जगह जन्नत में शिफ्ट हो जाएगी तो गोया हमारे नबी आज ही जन्नत में है, और जब हमारे नबी आज ही जन्नत में है तो जन्नती आदमी का अज़वाज के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? अब बात समझ में आई ये लोग क्यों बोलते हैं, ये वहाबी देवबंदी क्यों बोलते हैं ये गलत बात है, क्योंकि इनको जन्नत में अज़वाज क्या, हूर क्या, गुलाम क्या, खुशबू नसीब भी नहीं होगी। तो वो सुना है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। बार बार ट्राई कर रहा था पकड़ने की, बार बार जब नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ में आया था, कहा द ग्रेप्स वाज श्योर, खुद जन्नत में जाएगा नहीं, अज़वाज मिलेगी नहीं, बीवी नसीब होगी नहीं, हूर मिलेगी नहीं, तो जिनको मिल रही है उन पर हुर्मत का फतवा लगा रहे हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको फरमाते आज ले उनकी अलॉट टुडे अवॉइड टुमारो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब बवाजिब हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आम मुमकिनों से हटाते हुए एक बात कही है फतावा रज़विया शरीफ हदायत के बख्शिश शरीफ के अंदर कि हमारे नबी वाजिब तो है नहीं, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता है, वाजिब रोज़ा नहीं रखता है, वाजिब ज़कात नहीं देगा, वाजिब रुकू सुजूद नहीं करता, मगर नबी रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब वाजिब हमारे नबी है नहीं है तो फिर मुमकिन होना चाहिए, तो मुमकिन भी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कैसे? हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हाय हाय हाय, तो मुमकिन ही तो नहीं समझ में आ रहा भाई, हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते तो रोटी, हमारे इशारा से रोटी नहीं फटती है, नबी के इशारा से चांद फट जाता है। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर है क्या? फरमाते हैं इल्लतो गायत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गई। मैं आखिरी बात बता दूं, वाजिब के करीब होना है, हम लोग मुमकिन है, वाजिब के जो करीब होगा वैलिडिटी उसकी बढ़ जाएगी। वाजिब के करीब कैसे होते हैं? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये देखा कि हश्र, जैसा कि एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड का मैंने बताया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये साइंसदानों ने भी कहा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस आयत में ये बताया गया है कि जब लोग उठेंगे तो सब नंगे उठेंगे, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी होगी, सब नंगे उठेंगे। अच्छा, सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। आला हजरत का कमाल ये है, बल्कि आदत ये है कि वो देखते किसी नबी में कोई खूबी है तो उस खूबी से अफजल खूबी अपने नबी में तलाशना शुरू कर देते। वाह, ये आला हजरत का कमाल है। किसी नबी में वो जब ये देखे कि यार
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा मिलेगा तो हमारे नबी को कब मिलेगा? तलाशते 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 आला हजरत लिखते हैं हमारे नबी को अल्लाह ताला कब्र ही में जन्नत का जोड़ा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले 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 सुभान कब्र ही में जन्नत। अच्छा, इसी तरीके से आला हजरत ने ये देखा कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, ये जो काबा देख रहे हैं ना आप लोग मक्का शरीफ में, ऐसे ही काबा पहले आसमान पर भी है, पहले आसमान वालों का काबा है, दूसरे आसमान पर भी है, दूसरे आसमान वालों का, तीसरे पर भी, चौथे पर, पांचवें, छठवें, सातवें पर जो है उसका नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा। आला हजरत की आदत कि जब सात ही आसमान है, आठवां आसमान नहीं, तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान के बैतुल मामूर यानी सातवें आसमान के काबे पर वो फाइज हैं, दीवार से टेक लगा के आराम फरमा है, तो आठवां तो आसमान नहीं, तो हमारे नबी कहाँ है? तलाशना शुरू किया। तलाशते 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 आला हजरत की निगाह वहां तक पहुंच गई, वही लामका के मकी हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकाम। जिंदाबाद। ऐसे ही आला हजरत ने ये देखा कि यार ये जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लफ्ज आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लफ्ज आ रहा, दो बार आ रहा है, आले इब्राहिम का लफ्ज आ रहा, तो हमारे नबी का क्या मकाम है? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाशना शुरू करते, तलाशते 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 वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जब एक इंसान यहाँ इस गांव में, गांव का नाम क्या है? कन्नौज जिला जरारी में, मस्जिद में जुर्रत व हिम्मत के साथ जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते, उससे पहले कादा में होते, पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। ये प्रोनाउन है क, और प्रोनाउन की तीन किस्में, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे। फर्स्ट अना नहनु, सेकंड अंता अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। अलैका इंसान है जरारी में और कह रहा है अलैका, आप पर सलामती हो, और ये प्रेजेंट के लिए क आता है, ये सेकंड प्रोनाउन हाजिर के लिए आता है। जब हाजिर में नबी नहीं है, नबी तो मदीने में जलवाबार है, जरारी वाला कहता अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो, जबकि हैदराबाद से सलाम आता है तो हम ये कहते हैं वालैका वालैहिस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, उन पर भी सलामती हो। अहमदाबाद से सलाम आएगा अगर जरारी में तो जवाब इस तरह देंगे वालैका वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, आप पर भी सलामती हो, का आप पर, अलैहिस्सलाम उन पर। तो नबी मदीने में है, अलैका नहीं अलैहिस्सलाम आना चाहिए, मगर कहते हैं अस्सलामु अलैका, अलैहि क्यों नहीं कहते हैं? उसका जवाब लिखा जाता है सुन्नियों की आन बान शान की तरफ से। एक इंसान नियत मानता, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इख्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के करीब हो जाता, सूरह फातिहा पढ़ता और करीब होता, कोई सूरत मिलाता और करीब होता, सजदे में जाता और करीब होता, दूसरा सजदा करता और करीब होता। जब 2 रकात पढ़ लेता, कादा में बैठता और तहियात पढ़ता, अपनी आंखों को खोलता है तो अपने वजूद को कुर्बे मौला में पाता है, अल्लाह की बारगाह में खुद को इंसान पाता, मुसल्ली अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पाता। और जब वहां आंखें खोलता है तो देखता क्या है? हजरत आदम जलवाबार नहीं है, हजरत मूसा जलवाबार नहीं है, हजरत ईसा जलवाबार नहीं है, हजरत इब्राहिम जलवाबार नहीं है। कुर्बे मौला में अगर किसी की जलवा गरी है तो वो आमना का लाल है, प्यारे मुस्तफा है। एक मुसल्ली जरारी की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आंखें खोलता कादा में तो देखता है कुर्बे मौला में मुस्तफा आराम फरमा है, तो नबी को सामने देखकर कहता है अस्सलामु अलैका या नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैका। तो ये नबी की आदत, हमारे आला हजरत की आदत के अपने नबी में बेहतरीन खूबी,
अच्छा, मर्द नंगे उठेंगे, औरतें भी नंगी उठेगी। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि कपड़ा मिलेगा। सबसे पहले हमारे नबी को मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला। तशरीह की किताबों में आया कि जो औरत दुनिया में ज्यादा कपड़े पहनती है, हश्र में जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा, और जो दुनिया में कम कपड़ा पहनती है, हश्र में सबके सामने कम कपड़ा नहीं, बगैर कपड़े के रहेगी। अब सोचे, वहां दादा भी है, परदादा भी है, लकड़दादा भी है, सातों खानदान नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तक सब लोग हश्र में मौजूद होंगे। वहां एक औरत बगैर कपड़े के होगी, क्या फील होगा? इसलिए महशर में पर्दे का एहतमाम अल्लाह की तरफ से एक खातून के लिए किया गया है, एक खातून के लिए, और वो एक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम इसी खातून ने किया है। इतना एहतमाम किया कि आला हजरत लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये जो आज औरतों की जो जनाजा जाता है ना औरतों का, वो जो ऊपर से कवर होता है, आपने देखा होगा आपके यहाँ, ये कवर पहले नहीं था, वो हजरत फातिमा ज़हरा की इजाद है। वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे कफन को गैर मर्द देख ले, इसलिए ऊपर से अलग से कवर लगाया गया हजरत फातिमा के लिए, उसको भी ढक दिया गया ताकि कफन फातिमा ज़हरा पर भी गैर महरम की नजर नहीं पड़े। इसलिए जो खातून जरारी में फुल कपड़ा पहनती है, मैदान महशर में हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े में उनको भी जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा। आज इतने बच्चे मारे गए हैं, उसमें से मस्जिद अक्सा का जो हाल है आपकी निगाहों के सामने में, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे। एक बच्चा 3 साल की उम्र में खेल रहा था, बाप ने कहा, बेटा ये खेलने कूदने की जिंदगी नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3 साल की उम्र में बच्चे से कहा गया था ये जुमला। वही 3 साल का बच्चा जब 40-50 को पहुंचता है, वो जुमला दिमाग में नक्श था, और वही शख्स तारीख के पर्दे पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह करता है। ये क्यों बताया मैं? बाबरी दादरी हालात ये सब अपने बच्चे को आप बताएं, ताकि बड़ा होने के बाद उसके दिमाग में रहें कि मस्जिद अक्सा हमारी है, काबा हमारा है, मस्जिद नबवी हमारी है, आला हजरत हमारे हैं, बरेली हमारा है, आले रसूल हमारे हैं। जिसकी 10-15 बिल्डिंग है, 10-15 बीघा जमीन है, 10-15 करोड़ बैंक बैलेंस है, ऐसी दौलत पे एक नहीं 1000 बार लानत है अगर कौम की बेटी बेहयाई के पर्दे में स्कूल में जा रही है और उसकी प्रॉपर्टी सड़ रही है। लानत है ऐसी दौलत पर। उस दौलत को भेज के अपनी स्कूल खोले, और जब अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा। अपना यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा ज़हरा रहेगा। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि बच्चे नमाज पढ़े और जुमा की तकरीर इमाम साहब की सुने और अपने आप को रिचार्ज करें, अपडेट करें। इसी तरह लेडी बटलर आप देखें, अपने जरारी की बात कर रहा हूं मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं, 30 से 40% बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। क्यों रे भाई साहब ऑपरेशन से? क्या पहले माँ और बहनें बच्चे पैदा नहीं करते? उनके यहाँ ऑपरेशन तो नहीं होता था। ये नस्ल कुशी का साइलेंटली प्लान है और आपको पता भी नहीं है। मामूली कुछ भी नहीं हो तो भी कोई ना कोई बहाना करके ऑपरेशन कर दिया जाता, क्योंकि 3 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं। जबकि नबी फरमाते हैं उस खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे हो, जिसके यहाँ ज्यादा बच्चे हो। उम्मते मुहम्मदिया में इजाफा होना चाहिए, मुजाहिदीन पैदा होना चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी आना चाहिए, टीपू सुल्तान आना चाहिए, कसरत होनी चाहिए, कसरत। और जब दूसरे के हॉस्पिटल में, और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर मर्द होता है। आपकी बहन और बेटियां, हमारी बहन बेटियां जचगी के पीरियड में गैर मर्द के सामने बगैर कपड़े के होती है। इसके जिम्मेदार कौन?
हम हैं और आप है भाई साहब। वो 10 करोड़ रुपया है जो बैंक बैलेंस है, वो 10 बीघा जमीन है जिस पे लानत बरस रही है, और हमारी बहनें कपड़ा उतार रही है जजकी के लिए गैर मर्द के सामने। अपना हॉस्पिटल होगा, लेडीज डॉक्टर को रखेंगे, लेडीज डॉक्टर को रखेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये कौन सोचेगा इसको भाई? ये इस्लाम ये बोलता है। आप नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में पूछ लेते हैं, मगर डिलीवरी के पीरियड में मुस्लिम हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे किया जाए, कोई सवाल जवाब नहीं होता। एक काबिल अमल